हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड सत श्री अकाल जी। और आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि। और आज जो है शिवरात्रि का दिन है, शिव जी का दिन है, सबसे बड़ा दिन है। तो चलिए अभी फिलहाल तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं मंदिर जाके मत्था टेक आई हूँ, शिव जी महाराज जी को जल चढ़ा दिया है। और अभी मैं जरा पाठ करके ही हटी हूँ, बाबा जी की कृपा से ही हुआ है सब कुछ। तो चलिए अभी फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ कि मैं अब किचन में आई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। 11 बजे का टाइम हो रहा है सुबह के। और बाहर मशीन लगाई हुई है, कपड़े धोने हैं अभी। लेकिन मेरे कपड़े धुल तो चुके हैं, लेकिन उन्हें पानी में निकालना है, तो मैं नाश्ता करने के बाद ये काम करूँगी। अभी मेरी रसोई में कुछ भी काम नहीं हुआ है। ये देखिए बर्तन पड़े लगाने के लिए। और अभी देखिए अभी नाश्ता बनाना है। तो रात को बनाई थी सोयाबीन की सब्जी, वही होगी, परांठे बना लूँगी। और इधर देखिए मैंने मेहंदी भिगो के रखी हुई थी, ये देखिए। लेकिन ना मैं आज नहीं लगाऊंगी मेहंदी, मैं लगाऊंगी कल को, क्योंकि ना बादल से हो रहा है, कभी धूप आ रही है कभी धूप जा रही है, इस तरह का कुछ मौसम हो रहा है। और सच बताऊँ ना, आज मेरा मन नहीं कर रहा है, क्योंकि आज मेरा बहुत काम पड़ा है। अभी मुझे कपड़े धोने हैं। अभी फिलहाल पराठे बना लेते हैं, सब्जी निकालते हैं फ्रिज में से। ये रही हमारी सब्जी। और ना मेरे को मिलाई भी जो है इतनी सारी इकट्ठी हो रही है, मुझे जो है घी भी बनाना है, तो बनाऊंगी, धीरे धीरे करके बनाऊंगी। सारे काम मेरे पड़े करने के लिए। मुझे भी आटा गूंदना है, तो आटा गूंद लेती हूँ और थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। पहले तो मैं पानी पी लेती हूँ। गाइस सुबह से पानी नहीं पिया, तो पानी पी लेती हूँ, है ना। और चलिए कर लेते हैं रसोई का काम। सबसे पहले आटा गूंद लेती हूँ, आटा गूंद के रख लूँगी। तो जब तक मैं परांठे बनाऊंगी ना, तो ये जो आटा है ना, ये नरम हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं पहले आटा गूंद के रख देती हूँ। तो आटा गूंदने के बाद मैंने एक कपड़ा भी मार दिया स्लीव पर। और आटा गूंदने के बाद हमेशा या तो हाथ से साफ़ कर लेना चाहिए या फिर कपड़े से साफ़ कर लेना चाहिए। तो चलिए अब जो रात के मेरे बर्तन मंजे हुए थे, उन्हें उनकी जगह पे अरेंज करके रख देती हूँ। काफ़ी तो सूख ही गए हैं बर्तन, रात भर के पड़े हैं, तो बर्तन तो सूख ही गए होंगे। तो चलिए इन्हें इनकी जगह पे अरेंज करके रख देती हूँ। अलमारी में ही मैं रखती हूँ बर्तन सारे, क्योंकि मेरे पास अभी बर्तनों का स्टैंड नहीं है। मैं कितनी बार सोचती हूँ कि मैं बर्तनों का स्टैंड लूँ, लेकिन वो आ ही नहीं पाता है। चलिए दूध रात को ये लेकर आए थे, मैंने फ्रिज में ऐसे ही रख दिया। और अभी जो है मैं पैकेट जो है इससे पैकेट में ना मैंने पानी डाल दिया था, क्योंकि रात भर जब दूध रखते हैं ना ऐसी पैकेट के साथ ही, तो उसमें ना मिलाई सी जम जाती है। तो थोड़ा सा पानी डाल के हिला के मैंने डाल दिया था दूध में। और इधर जो है मैं अदरक को घिस रही हूँ कद्दूकस पे, क्योंकि मैं बनाऊँगी चाय। और चीनी डाल दी है, अदरक डाल दिया है, एक इलायची का मैंने जो है एक इलायची भी डाल दी थी, छोटी हरी वाली, और चाय पत्ती में डाल दूंगी। और उसके बाद मैं पानी लेने गई थी, तो पानी तो कम था बोतल में, मैंने दोबारा से पानी भरा बोतल में। और फिर मैं जो है चाय को गैस पे रख दूंगी बनने के लिए। और इधर मैं तवे पे जो है गरम कर लूँगी, तवा साफ़ कर लूँगी और अच्छी तरह से। और रिफाइंड ऑयल मैं एक बाउल में निकाल के रख लूँगी, क्योंकि मुझे परांठे बनाने हैं। और इस तरह से ना मैंने एक गिलास में दूध डाल दिया था, क्योंकि मुझे चाय में डालना था। तो अगर जब दूध उबल जाता है ना, तो काफ़ी गर्म हो जाता है, हाथ जल जाते हैं, इसीलिए। तो मैं हरजोत के लिए यहाँ पे पानी गर्म कर रही हूँ। और आटे को कर लेते हैं सॉफ्ट। और इधर मैं हरजोत के लिए ले रही हूँ पानी ब्रश करने के लिए। और चलिए अब जो है हम कर लेते हैं रोटी बनाने की तैयारी। तो सबसे पहले गाय की रोटी बनाएंगे, और उसके बाद जो है हम अपनी रोटी बनाएंगे। तो पहले गाय की रोटी बना के रख दूँगी। और नमक ले लिया है, लाल मिर्च ले ली है। तो नमक के परांठे तो सिंपल हरजोत के लिए बनेंगे। और उसके बाद जो है हमारे परांठे बनेंगे। तो मैं तो सिंपल ही नमक वाले परांठे खाए थे, हस्बैंड को दिए थे मिर्च वाले परांठे, नमक और मिर्च वाले। तो चलिए फटाफट से पहले मैं हरजोत का परांठा बना के रख दूँगी, उसके बाद मैं हस्बैंड जी के परांठे बनाऊँगी। तो नमक मिर्च के परांठे वो खाएंगे, और सोयाबीन की सब्ज़ी के साथ। रात को सोयाबीन की सब्ज़ी रखी थी ना, तो वो सब्ज़ी मैंने एक साइड में गर्म करने के लिए भी रख दी है। तो सब्ज़ी भी गर्म होती रहेगी और अपना हम इधर काम भी करते रहेंगे। तो चलिए इन दोनों का खाना डाल दिया पापा बेटे का, और अब मैं अपने खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैं बनाऊँगी अपने लिए परांठे। और परांठे तो खैर मेरे सिंपल ही बनने थे नमक वाले, तो और जो था मैंने तो सिंपल परांठे ही खाए थे, नमक वाले इनके लिए मिर्च के बनाए थे। तो चलिए 2 परांठे एक्स्ट्रा बन गए थे, तो इनको फॉइल पेपर में लपेट के रख दूँगी।
तो दिन में खा लेंगे। हरजोत ने तो आधा परांठा खाया था, जो मैंने रखे थे 2 परांठे, और बाकी मैंने खाए थे शाम के टाइम। और चलिए फटाफट से मिर्च भी रख देंगे, नमकदानी में साफ़ करके रख देंगे नमकदानी को। और जो ये एक्स्ट्रा आटा गिरा हुआ था तो मैं रोटी में रख दूँगी, जो गाय की रोटी है उनमें रख दूँगी, और स्लीव को साफ़ कर दूँगी। तो चाय को कर दूँगी गरम। चाय गरम होने के बाद उस जो है मैं अपनी थाली लगाऊंगी, सब्जी वगैरह डालूंगी। चाय वगैरह डाल ली है हस्बैंड के लिए और अपने लिए। हरजोत को मैंने पहले दे दी थी चाय। तो चलिए चाय को डिब्बा जो है पानी डाल के रख दूंगी चाय का डिब्बे में। आ गई गाइस नाश्ता करने। और नाश्ता करने के ना आधे घंटे बाद मैं बैठ गई थी। मैं अपने फेवरेट नाटक देखती हूँ, क्योंकि मेरा एक आधे फेवरेट नाटक है जो मैं ज़रूर देखती हूँ। तो नाश्ता करने के बाद अपना फेवरेट नाटक देखने के बाद अब मैं अपना जो है बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ। 12:30 बजे का ही टाइम हो रहा होगा इस समय, रात दोपहर के। तो मैं 11:45 के बीच में बैठी थी नाश्ता करने के लिए। तो चलिए पहले तो बर्तनों को अच्छी तरह से मैंने पानी में से निकाल दिया था, और मेरे यहाँ पे लिक्विड ख़त्म हो गई थी, तो मैं भर लूँगी और इसमें पानी थोड़ा सा ऐड कर लूँगी। तो ये अच्छा सही रहता है। थोड़ा थोड़ा निकालने से अच्छा है कि एक शीशी में भर लो और इसमें पानी वगैरह भर के रख दो, तो अच्छे से सफाई हो जाती है। बार बार आपको ये झंझट नहीं रहता कि बार बार एक बाउल में निकालना है, फिर उसमें पानी डालना है, फिर साफ़ करना है। तो आप ऐसे शीशी में भर के रख दो, अच्छे से आप जब चाहे जैसे मर्ज़ी चाहे बर्तन अपने साफ़ कर सकते हो। तो चलिए अब हम कर लेते हैं अपने बर्तनों की सफाई। और रसोई का जो भी काम हो जाता है ना, साफ़ सफाई का, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे रसोई और मुझे घर में सबसे ज़्यादा रसोई और पूजा घर का जो स्थान होता है ना, ये सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा लगता है। और मेरा तो पूजा घर भी अभी काफ़ी जो है कागज़ बदलने को पड़ा है, दिवाली के टाइम में बदला था। लेकर मंगवाऊँगी मैं इनसे, और पहले तो पूजा घर की सफाई करूँगी अपने घर की, और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद रसोई साफ़ करूँगी। तो मैं इनसे मंगवाऊँगी। और चलिए फटाफट से बर्तनों को धो के रख देते हैं और अब रसोई साफ़ कर लेते हैं। तो रसोई साफ़ जो गैस स्टोव ना मैंने विम लिक्विड से साफ़ करा था, क्योंकि काफ़ी चिकना चिकना सा हो रहा था, परांठे बने थे ना, इसीलिए तो 2 बार साफ़ हुआ था। और गैस के पीछे भी साफ़ कर दिया है। यहाँ पे ना स्टैंड टेढ़ा सा हो गया था, तो इसीलिए मैं वो पहले ठीक करके पतीले रख रही थी। और चलिए यहाँ पे तो एक बार ही साफ़ करा, दोबारा से कर लूँगी। यहाँ पे भी मैंने विम लिक्विड से साफ़ किया था स्लीव को, क्योंकि यहाँ पे भी चिकना चिकना सा हो रहा था, आटा जम रहा था। तो चलिए हो गई है सफाई हमारे घर की। अब मैं आपको बाहर लेके चलती हूँ। बाहर जो है मुझे करनी है कपड़ों की धुलाई। तो कपड़े तो मैंने निकाल के रख दिए थे। नहाने से पहले ही मैंने पोछा लगा लिया था, और बाहर का जो भी काम होता है, वॉश बेसिन धोना और ये सारे काम मैंने निपटा लिए थे, और मशीन भी मैंने लगा दी थी। तो यहाँ पे ना मैं आपको दिखा रही थी कि यहाँ पे ना चुईयाँ अंदर घुस गई थी, और सीढ़ियों से चुईयाँ आई थी कमरे में। तो मैंने अंदर के कमरे का दरवाजा तो बंद कर दिया था। गई चुईयाँ बाहर, अपने आप ही चली गई। मैंने देख लिया था चुईयाँ को अंदर आते हुए, तो मैंने अंदर का दरवाज़ा बंद कर दिया था। और जब मैं थोड़ी देर में ही ना वो अपने आप ही बाहर निकल गई थी, क्योंकि जब दरवाज़ा बंद था कमरे का, कुछ था ही नहीं, उसको दिखाई नहीं कुछ, तो ऐसा वैसा कि हाँ कुछ लगे कि हाँ यहाँ पे रुकना चाहिए चुईयाँ को, तो वो चली गई थी। तो ऐसा कुछ था नहीं, इसलिए वो चली गई। तो चलिए मैंने फटाफट से कपड़े भी धो दिए हैं। स्पिन, एक बार के कपड़े स्पिन हो गए हैं। अब यहाँ पे 2 बार के, जो दूसरी बार के कपड़े हैं ना, वो मैं पानी में निकालूंगी। तो पानी भर के मैंने रख लिया था, एक बाल्टी और एक मैंने टब भर के रख लिया था। तो ये आसान रहता है पानी भर के रखना। टंकी का पानी मैंने यूज़ करा था, ये समझ लीजिए कि 1 बाल्टी के करीब मैंने टंकी का पानी यूज़ करा था, या 1.5 बाल्टी मैंने ली थी। तो इतना ही पानी यूज़ हुआ था इन पानी को भरने के बाद भी। तो अब फटाफट से कपड़े धो दूँगी। तो कपड़ों का काम भी निपट गया है। तो मैंने कपड़े ज़्यादा नहीं धोए थे, आधे ही धोए थे, अभी पड़े हैं मेरे कपड़े, तो कल लगाऊंगी मशीन। तो चलिए मेरा दिखा देती हूँ कि मेरा सारा काम हो चुका है। और कर देते हैं दरवाज़ा बंद। ये देख लीजिए टाइम, शाम का टाइम है, शाम के बज होंगे 5, 5:30 का टाइम हो रहा है। तो कॉफ़ी बनाई थी, कॉफ़ी पीने का मन हो रहा था। तो कॉफ़ी मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनाती हूँ, मैं एक ही पैकेट जो पाउच होता है ना, वही मैं डालती हूँ। तो ये सुबह परांठे बनाए थे, 4 के साथ खाऊंगी। और चलिए गाइज आज रखूँगी यहीं तक का ब्लॉग। आई होप कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप अपना वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।